हुस्न और इश्क पार्ट 3। कल की वीडियो में हमने देखा था कि सौरभ के मित्र की एनिवर्सरी थी और उसमें शिखा तैयार होकर नीचे आई थी। सौरभ का मुंह फटा का फटा रह गया। आगे जानते हैं कि क्या हुआ। अपने को तैयार करने में मैंने सचमुच बहुत मेहनत करी थी और मैं भला कि सुंदर लग भी रही थी। पार्टी में इनके करीबी दोस्त और मयंक के घर वाले ही मौजूद थे। सभी एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, इसीलिए ड्राइंग हॉल में खूब हल्ला गुहाल हो रहा था। तब होती है मेरी एंट्री। शिखा के आते ही कमरे में रोशनी की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ना। इनके दोस्त नीरज के इस मजाक पर सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। अपनी सौरभ का तो बिजली का खर्च बचने लगा है यारो। अब तो शिखा के कारण अपने कमरे में ट्यूबलाइट जलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही इसे। राजीव इस पर मजाक पर एक बार फिर ठहाके की आवाज़ से कमरा गूंज उठा। दोस्तों, रोशनी के कारण सोने में दिक्कत तो ज़रूर आती होगी अपने यार को। अरे रात में सोता ही कौन है। इस बार मिले जुले ठहाकों की ऊंची आवाज़ आसपास के घरों तक जरूर पहुंच गई होगी। मैंने साफ महसूस किया कि सौरभ अब ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अब मेरा सबके हंसी का मजाक का केंद्र बन जाना अच्छा नहीं लग रहा था। अपने दोस्तों की आंखों में मेरे रूप रंग के लिए तारीफ के भाव देखकर वे तनाव से भर जाने नजर आने लगे। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उन्हें अपनी नज़रों का केंद्र बना लिया। उनके कान के पास अपने होठ ले जाकर मैंने पहले चुंबन की हल्की सी आवाज़ निकाली और फिर प्यार से उनकी आंखों में झांकते हुए दिलकश अंदाज में मुस्कुराने लगी। हमारे चारों तरफ लोग दिल खोलकर हंस बोल रहे थे, पर मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन साथी के चेहरे पर केंद्रित था। मानो इस पल पूरे कमरे में मेरे लिए सौरभ के अलावा और कोई मौजूद ही ना हो। उनका पूरा ध्यान केंद्रित कर मैंने उनके सभी दोस्तों को अजनबियों की श्रेणियों में खड़ा कर दिया था। वे इधर उधर देख ही रहे थे, पर जब भी उन्होंने मेरी तरफ देखा तो हर बार मुझे अपने चेहरे पर को प्यार भरे अंदाज में ताकते हुए पाया, मानो वे मेरे प्यार में खो जाना चाहते हो। वे अचानक खुशी भरे अंदाज में मुस्कुराने लगे तो मेरा चेहरा फूल सा खिल उठा। आई लव यू, मैंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा और फिर शर्मा कर नजरें झुका ली। अपने जीवन साथी को जलन की भावना से आज़ाद करने का तरीका मैंने ढूंढ लिया था। उस रात कोई भी मेरा जरा सी तारीफ करता तो मैं फ़ौरन मुस्कुराते हुए सौरभ की तरफ यूँ प्यार से देखने लगती, मानो कह रही हूँ कि वह मेरी नहीं आपकी पत्नी की तारीफ कर रही है। जनाब, आप संभालिए अपने इस दोस्त को व्यक्तिगत तौर पर। इनके मुंह से अपनी तारीफ सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने विवाहित जीवन को रोमांस और भरी मौज मस्ती को सदा तौर ताज़ा रखने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरी खूबसूरती अब उनके मन में मायूसी व जलन पैदा करने के कारण कभी नहीं बनेगी। जरा सी समझदारी दिखाकर मैंने हुस्न और इश्क की उम्र बढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या आप किसी फंक्शन या पार्टी में शामिल होते हैं या फिर जाते हैं और वहाँ मौजूद सभी लोगों में सबसे खूबसूरत आप लग रहे हो, तो इस स्थिति में क्या आपके पति या आपके पार्टनर आपको जलन या ईर्ष्या की भावना से आपको देखते हैं या उन प्यार भरी नयनों से आपकी तरफ देखते हैं कि जिसमें आपको ऐसा एहसास हो कि मानो वह सबकी नज़रों से हटाकर आपको अपनी बाहों में भरना चाहते हो। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कृपया आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके जीवन साथी कैसे हैं। यदि वो आपसे प्यार करते हैं तो आप कमेंट में लव लिखें। यदि वो आपकी ईर्ष्या की भावना से आपको देखते हैं तो कमेंट में लिखें ईर्ष्या। और मैं आपको ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लाती रहूँगी। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको ये कहानी जरी से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और अगर आपके फैमिली में किसी के बीच लड़ाई चल रही वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए उनके पास, ताकि उनके जीवन भी अच्छे से व्यतीत हो। धन्यवाद।